हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वॉकिंग फॉर वेट लॉस। एक्चुअली जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, 10,000 स्टेप्स काउंट करने वाला, कि हमें पूरे दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। तो ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है? ये बात सही है क्या 10,000 स्टेप्स ही चलना ज़रूरी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा? या फिर 10,000 स्टेप्स चलने के बावजूद वेट लॉस होता है कि नहीं होता है? कुछ एडवांटेज हैं या कुछ डिसएडवांटेज हैं, जो भी हैं आज हम इनके बारे में बात करते हैं। तो अब बात के पहले तो करते हैं कि जो वॉक करने का जो टाइम है वो कौन सा होना चाहिए और हमें कितनी वॉक करनी चाहिए। तो एक्चुअली होता है ना कि जो वॉकिंग स्टेप्स हम काउंट करते हैं या काउंट नहीं करते हैं, जो स्मार्ट वॉच के थ्रू काउंट होते हैं, तो वो क्या एक ही टाइम पे करनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले तो हम इन सब थोड़े से जो छोटे मोटे डाउट्स हैं उन पे बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है और कहाँ पर वॉक करनी चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके साथ में कुछ टिप्स जो होती है ना, लोग होते हैं ना प्रिकॉशंस, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वॉक करने के लिए कोई भी जगह है या कोई भी वो होता है ना, एज मैटर नहीं करती। किसी भी एज ग्रुप के लोग वॉक कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। यू कैन वॉक ऑन रोड, यू कैन वॉक ऑन पार्क, ऑन टेरेस, ऑन होम, ऑन ऑफिस, कैसे भी आप वॉक कर सकते हैं। बस दो टाइम बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम उस टाइम पे वॉक करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके अलावा उनके और भी फ़ायदे होते हैं वेट लॉस के अलावा भी, कि वॉक सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है। वॉक बहुत सारी हेल्थ की से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उसमें बेनिफिट मिलता है उससे। अब देखिए, वर्क जो वॉक है ना, वो बहुत ही आसान कार्डियो वर्कआउट है। मतलब इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। वॉकिंग, जॉगिंग जो भी है, तो हम किस वे में करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए बेटर या बेस्ट टाइम कौन सा है। तो सबसे पहला जो टाइम होता है वो मॉर्निंग होता है, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जब हम वॉक करते हैं ना। एक्चुअली मैंने आपको बताया ये कार्डियो वर्कआउट है। तो जब हमें कार्डियो कोई भी एक्सरसाइज करनी होती है या वॉक करनी होती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी, जो हमें उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे किसी और चीज़ से नहीं मिलती। जो हमारी बॉडी में स्टोर है एनर्जी, हमें वहीं से मिल जाती है। बॉडी में कैसे स्टोर है? बॉडी में फैट के रूप में जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, जब हम वॉक करते हैं ना, तो वही एनर्जी फैट के रूप में हमें मतलब हमारी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए आगे बढ़ाती रहती है। उसी के बेसिस पे हम वर्कआउट करते हैं। तो जब एनर्जी फैट से रिड्यूस हो रही है, फैट से जा रही है, तो जाहिर सी बात है फैट बर्न हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वॉक इज़ द बेस्ट वे टू वेट लूज़। क्योंकि कितनी भी हम एक्सरसाइज कर लें, कितना भी हम वर्कआउट कर लें, अगर हम अपनी बॉडी की मसल्स पे वर्कआउट नहीं करते हैं तो वेट लॉस होता ही नहीं है, फैट बर्न होता ही नहीं है। अब बात आती है कि मॉर्निंग में वेट लॉस करने के लिए या वॉक करने के लिए कैसे वॉक करना है, कितनी वॉक करनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको मॉर्निंग टाइम पे 45 मिनट की वॉक करनी चाहिए। उसके साथ में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं। ये नहीं कि हमें जस्ट वॉक करना स्टार्ट किया और बहुत ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग करना शुरू कर दिया। पहले हमें बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है। एक्चुअली स्पेशली विंटर्स में जब भी आप वॉक करेंगे, तो अभी तो समर्स का सीज़न है, बट एक विंटर्स की बात बता रही हूँ। विंटर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आफ्टर सनराइज़ जब भी सूर्य निकलता है ना, सूरज के निकलने के बाद आप वॉक करिए। और दूसरी चीज़ है कि पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करिए, थोड़ी सी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी हल्के से स्क्वाट्स, कुछ जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। देन आप 5 to 7 मिनट एटलीस्ट स्लो वॉक करेंगे, देन ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग। यानी कि ये नहीं एकदम से हमें जॉगिंग नहीं करने लगना है, एकदम से हमें बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक नहीं करनी है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बॉडी को पहले हमें थोड़ा सा होता है ना कि कंफर्टेबल करना है वॉक के लिए।
एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि जो हम कार्डियो करते हैं, सुबह की जो जॉगिंग होती है, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, वो हमारे लिए होता है ना कि हमें पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रखती है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, इससे हमें उसका बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हमारा मूड ठीक रहता है, हमारा जो एक होता है ना कि एंजाइटी रिड्यूस होती है, स्ट्रेस हमारी बॉडी से कम होता है, और जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब वॉक के थ्रू कम हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ है रिकग्निशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में भी हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं ये वॉक हमारे लिए। तो वॉक इज़ द बेस्ट वे टू मतलब स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। और एक होता है ना एनजाइटी से भी आप जो जिनको टेंशन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, एक वो होता है ना मेंटली आप पीसफुल रहते हैं मॉर्निंग वॉक करने से। तो ये तरीका होगा। दूसरा आता है कि आफ्टर मील वॉक। आफ्टर मील जब हम रात का डिनर करते हैं जब भी, तो उसके बाद की जो वॉक होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसका सबसे पहला तो बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जब हम आफ्टर मील वॉक करते हैं ना, तो उससे हमें तो सबसे पहली बात ये है कि हमें उससे थोड़ा हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। खा के हम तुरंत लेटे ना, बैठे ना, सोए ना, इससे अच्छा है कि हम वॉक करें, उससे हमें लेज़ीनेस भी नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, थोड़ा सा ध्यान इसमें भी देना है कि खाने के जस्ट तुरंत बाद उठे और वॉक करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। आप पहले तो उसी प्लेस पे थोड़ा 5 से 7 मिनट का रेस्ट लीजिए, बैठिए, फिर आप अपने मील को जो आपने लिया है वो, ताकि आपकी बॉडी में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद आप वॉक करिए। और इवनिंग की जो वॉक है वो सिर्फ स्लो वॉक ही होती है, उसके लिए हमें जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें सिर्फ अपना होता है ना कि हमें अपने फूड को, जो मैंने इंटेक किया है, जो मील लिया है हमने डिनर में, उसको हमें डाइजेस्टिव फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना होता है ईज़िली। और ताकि ये ना हो कि हम जैसे खाया हमने तुरंत सो गए, लेट गए नैपिंग टाइम पे, मतलब होता है ना कि खाते हैं तुरंत लेट जाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो हमें बस इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें तुरंत ही खा के लेटना या बैठना नहीं है। बस 5 मिनट का रेस्ट करके फूड को सेटल डाउन होने के बाद देन आप वॉक कर सकते हैं। इवनिंग जो वॉक है वो भी आप 45 मिनट की एटलीस्ट ले सकते हैं। तो 2 टाइम हो गए। एक्चुअली जो वॉक होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, एनर्जी को स्टोर होने नहीं देती, बल्कि जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको कम करती है बॉडी से। तो वॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात आती है कि जो हमारी बॉडी में होता है ना कि एक्स्ट्रा फैट होता है, जो हम लोग कहते हैं कि वो ये वाकई में हेल्पफुल होता है कि नहीं। तो इसके लिए जो 10,000 स्टेप्स की बात है, देखिए बहुत पहले की बात है, ये जो 10,000 स्टेप्स का चलन आया, ये जापान से आया है, क्योंकि वो जब वहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तब की ये चीज़ थी। उन्होंने ही सबसे पहले एक पीडोमीटर बनाया था जो हमारे स्टेप्स को काउंट करता था, तो ये तब की बात है। एक्चुअली 10,000 स्टेप्स चलना कहीं ना कहीं हमारे नीज़ पे, घुटने पे, हमारे एंकल्स पे, एड़ियों पे थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें आगे चल के जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। तो 10,000 स्टेप्स बहुत होते हैं। 10,000 स्टेप्स मीन्स 8 to 9 किलोमीटर। तो ये एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप 5 से 7 हज़ार स्टेप्स कदम भी चल रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बेनिफिशियल है टू वेट लूज़। इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपने स्मार्ट वॉच पहन ली है और अभी आपके 10,000 स्टेप्स हुए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए 5 से 7,000 स्टेप सफिशिएंट है। बस आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन की जो आपकी वॉक होनी चाहिए वो एटलीस्ट 45 to 90 मिनट होनी चाहिए। आपको कैसे भी वॉक कर सकते हैं, आपको बस ध्यान देना है कि जब वॉक करनी है तो उसका पोस्चर सही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत लेज़ी सा पोस्चर नहीं होना चाहिए। तो वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हमें वाकई में पूरे दिन एनर्जी से फुल रखता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी स्टोर नहीं होने देता, हमारी जो फैट है वो बर्न करता है। तो वॉक तो करनी ही चाहिए सभी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस और भी आगे लाती रहूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।